गोरखपुर में जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी लोगों की फरियाद, बोले हर हाल में मिलेगा न्याय। पीएम के स्वागत की तैयारी में गोरखपुर शहर की सफाई में उतरी नगर निगम के सफाई कर्मियों की फौज। चकाचक हो रहे गली मोहल्ले। ओमिक्रॉन से जंग की तैयारी। गोरखपुर एम्स में बनेगा 100 बेड का कोविड अस्पताल। ऑक्सीजन की नहीं होगी किल्लत। गोरखपुर में प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, बोले कठिन समय में भागना नहीं, खड़ा होकर करना मुकाबला। लखनऊ में अखिलेश यादव बोले व्यापारियों ने मन बनाया है तो भाजपा का जाना और सपा का आना है तय। लखनऊ में गरीब व बेसहारा लोगों की मदद के लिए शुरू हुआ कपड़ा बैंक, कॉल कर दे सकते हैं दान। काशी विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी के साथ महादेव के भव्य दरबार के लोकार्पण में साथ रहेंगे 18 मुख्यमंत्री। डिप्रेशन में हैवान बना धरती का भगवान, डॉक्टर ने पत्नी, बेटे व बेटी को उतारा मौत के घाट। प्रयागराज में बनेगा पहला 5 स्टार होटल, 2025 कुंभ के पहले होगा निर्माण। गोरखपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ट्रैफिक दीवान की मौत, ड्यूटी के लिए जाते समय हुआ हादसा। अगर है राम सा बनना तो मर्यादा जरूरी है, प्रेमनाथ। गोला गोरखपुर। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग द्वारा 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ट्रेनी क्षेत्राधिकारी प्रसाली गंगवार, उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह, डिविजनल वार्डन कोतवाली विकास जालान द्वारा दीप प्रज्वल के साथ हुआ। इसी क्रम में कविता पाठ करते हुए कवि प्रेमनाथ मिश्रा ने कहा कि नहीं कुछ कम है नहीं कुछ ज्यादा। इस अवसर पर उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह, मुर्तजा आलम, साधना श्रीवास्तव, मनोहर सुल्ताना, डॉक्टर मनोज मिश्रा, कुमार आदर्श, आनंद, अनिल कुमार गोयल, तनवीर आलम, मनोज गुप्ता ने किया। वंशी चंद पीजी कॉलेज में लाखों की चोरी। गोला गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात को अज्ञात चोरों ने चिलवा स्थित वंशी चंद पीजी कॉलेज में घुसकर किया लाखों की चोरी। चोरी की घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसको देखकर चोरों की पहचान की जा रही है। वहीं कॉलेज की प्रबंधिका अस्मिता चंद ने पुलिस को तहरीर के माध्यम से सूचित किया कि शनिवार की सुबह लगभग 6 बजे कॉलेज का चौकीदार जयप्रकाश गौड़ अंदर जल रहे लाइट को बुझाने गया। तभी उन्होंने देखा कि कार्यालय का ताला टूटा पड़ा है, जिसकी सूचना तत्काल सहायक लिपिक राम आधार को दिया। कोतवाली प्रभारी किकी राणा ने बताया कि आज तिरंगा यात्रा के कारण पुलिस फोर्स थाने पर नहीं है, जिसकी वजह से हम घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं। समापन के बाद पहुंचते हैं। सीएचसी पर संविदा कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। गोला गोरखपुर। उपनगर गोला स्थित सीएचसी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सभी संविदा कर्मचारी आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी विभागीय कार्यों को ठप करते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरने में प्रमुख रूप से प्रियंका यादव, आफरीन जिलानी, प्रियांजलि, अनीता, सोनी वर्मा, सितारा सिंह, सत्यवती सिंह, अतुल राय, संजीव अग्रहरी, सुजाता सिंह, पूनम मौर्य, संतोष कुशवाहा, अनीता वर्मा, सोनू भारती आदि शामिल रहे। विजेताओं को अतिथिगणों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर किया गया प्रोत्साहित। गोला गोरखपुर। प्रतियोगिता में उर्वा के रुस्तम, जो 30 मिनट में 10 किलोमीटर का दौड़ को पूर्ण कर प्रथम स्थान पर रहा। द्वितीय स्थान पर चौरी चौरा के रोहित पासवान और तृतीय स्थान पर अभिषेक पासवान रहे। सांत्वना पुरस्कार के लिए चौथे स्थान पर विशाल, 5वें पर मनीष, 6ठे पर आकाश, 7वें पर अनूप, 8वें पर आकाश, 9वें पर अनुराग शर्मा, 10वें स्थान पर दीपक, 11वें स्थान पर अजय मौर्य, 12वें स्थान पर राहुल, 13वें स्थान पर कुलदीप और 14वें स्थान पर प्रभात भट्ट प्रमुख रूप से रहे। बलिदानियों को याद करने का पर्व है अमृत महोत्सव। माया शंकर शुक्ला। बढ़लगंज। शहीदों के त्याग और बलिदान को आम जनमानस तक पहुंचाने तथा समाज को जागरूक करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव समारोह राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। यह बातें माया शंकर शुक्ला ने कही।
वे रविवार को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत उनके नेतृत्व में कस्बे में निकली 75 मीटर तिरंगा यात्रा के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कमलेश पटेल, रामजी वर्मा, रवि कृष्ण अग्रवाल, सुरेंद्र मोदनवाल, अखंड शाही, यतीन्द्रनाथ तिवारी, वीरेंद्र कुमार, विजय निगम, सुरेश पटवा, आजाद सिंह, कमलेश वर्मा, अभिषेक चौबे, उदय शुक्ल, गोविंद, आदित्य, सोनू चंदन, संकल्प मिश्रा, शिवानंद शर्मा, सोनू, मदन पांडे मौजूद रहे। सरयू अमृत महोत्सव लघु मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। गोला, गोरखपुर। गोला विकास खंड के डाड़ी चौराहे से रविवार को आयोजित सरयू अमृत महोत्सव 2021 के अंतर्गत स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत लघु मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 22 युवक और 7 युवतियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष युवक कल्याण बोर्ड दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ 10 किलोमीटर का रहा। यह डाड़ी से आरंभ होकर सिधारी, भूपगढ़, भरसी, डड़वा पार होते हुए पुनः डाड़ी में आकर समाप्त हुई। सरयू अमृत महोत्सव आयोजक समिति के प्रमुख पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ साथ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा साकार करने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाओं का संचालन जनहित में कर रही है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रणविजय चंद, डॉक्टर जयप्रकाश भारती, महेश उमर, संतोष जायसवाल, रामविलास यादव, रतन प्रकाश दुबे, राजीव पांडे, सुभाष पांडे सहित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। लाइसेंसी बंदूक से चली गोली से पूर्व प्रधान की मौत। गगहा क्षेत्र के सखरुआ में रविवार को संदिग्ध परिस्थिति में लाइसेंसी बंदूक से चली गोली से 40 वर्षीय पूर्व प्रधान नरेंद्र मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस को दी लिखित जानकारी में मृतक की भतीजी शुभांगी मिश्रा ने बताया है कि 7 भाइयों में छोटे नरेंद्र मिश्रा दिन में 12 बजे छत के दूसरे तल पर डबल बैरल की लाइसेंसी बंदूक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान फायरिंग हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर स्वजन छत पर पहुंचे तो वे घायल अवस्था में पड़े थे। स्वजन इलाज के लिए उनको गोरखपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गगहा थाना प्रभारी अमित दुबे का कहना है कि मृतक की भतीजी ने लिखित जानकारी दी है। वांछित अभियुक्त अजय कुमार गिरफ्तार। थाना गोला नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त अजय कुमार कनौजिया पुत्र सियालाल कनौजिया निवासी गोपालपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। यथा मुकदमा संख्या 206/221 धारा 363, 366, 376 भादवी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। चोरों ने बुरी तरह से पीटा। बांसगांव में धोबाघाट आमी पुल पर चोरी के नियत से 3-4 की संख्या में बदमाश व्यापार मंडल के सहयोग से खुलवाए गए डाड़ी के सुरेंद्रपाल की गोमती तोड़ने लगे। वहां पर सोए वीरू डोम के प्रतिरोध करने पर वीरू डोम को बुरी तरह से पीटकर अधमरा करके भाग गए। इसकी जानकारी सुबह व्यापार मंडल को पता होने पर व्यापार मंडल अध्यक्ष थाने पर सूचना देकर FIR दर्ज कराने के बाद घायल वीरू का उपचार हुआ।